मन की बात के माध्यम से करते हैं। और एक विशेषता मुझे और लगती है, सरकारी नीति और योजनाओं के बारे में जागरूकता, वो नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में। और जब पब्लिक अवेयर हो जाती है तो नीतियों का क्रियान्वयन बेहद सरल हो जाता है। सामाजिक मुद्दों के लिए मंच, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, अलग अलग सामाजिक मुद्दे, उनको मंच अगर मिलता है तो मन की बात के माध्यम से मिलता है। और सांस्कृतिक उत्सव, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस महीने अब राखी का त्योहार आने वाला है, तो राखी पे बात होगी, होली पे बात होगी, दिवाली पे बात होगी, ईद की शुभकामनाएं होगी। और अलग अलग हमारे जो उत्सव है उनके बारे में पूरे देश को बताना, और जिस ढंग से बताते हैं वो पूरे देश को एक कर देता है। इसके साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही, विभिन्न पहल और नीतियों पर नागरिकों को एजुकेट करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सरकारी संस्थाएं भी नागरिकों के प्रति और ज्यादा जवाबदेह होती जाती है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का समय पे जानकारी, ये मन की बात में मैंने देखा, दुनिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में सही और सटीक जानकारी कई बार हमको अपने प्रधानमंत्री जी से मन की बात में मिलती, ताकि समय पर समस्याओं के बारे में हमको जानकारी हो। और डिजिटल पहुंच और विस्तार, देखो मन की बात, यहां बैठे अनुराग जी, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होती है। इसलिए मन की बात सचमुच में अद्भुत पहल है प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने सारे जनों को उससे जोड़ा है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि इस किताब सबका साथ सबका विकास, इसको पढ़ना जरूर। आजकल ये हो गया कि हम किताब ले भले लें, लेकिन पढ़ने में थोड़े आलसी से हो गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम समय निकाल, देखो समय तो निकलता है। मुझे अगर पढ़ना होता है तो मैं समय कैसे निकालता हूं, गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, उतना समय मिल गया तो रास्ते में पढ़ लिया, कहीं विमान में पढ़ लिया, कहीं हेलीकॉप्टर में। पढ़ने के लिए समय चुराना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, विशेषकर बच्चों से, कि इसको पढ़ना जरूर। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश ने भी अगर इतना विकास किया है। अब बताइए, कई बार प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी भत्ता, कुछ लोग बात करते हैं, राजनीतिक दल बड़ी सस्ती लोकप्रियता के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अच्छा, कह भी देते हैं, देते भी नहीं है। बैरियर्स इतने लगा देते हैं, किसी को मिलते ही नहीं है। हमने तय किया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि ऊंची उड़ान भर सके। और इसलिए हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। हमने बनाई सीखो और कमाओ योजना, स्काई सीखो कमाओ योजना। काम सीखेंगे बच्चे कंपनियों में, उसके बदले 8,000 रुपया उनको दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में। तो प्रधानमंत्री जी की ऐसी अनेक प्रेरणाएं, सीखे भी बच्चे, परमानेंट जॉब भी मिले। अगर आप पढ़ेंगे तो कई आइडियाज आपको भी आएंगे। और इसलिए मेरा आग्रह है कि मन की बात आप पढ़िए जरूर। पढ़ेंगे आप? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, पढ़ेंगे? आप पढ़िए जरूर। ये अमूल्य खजाना है जिससे आपको कई मोती मिलेंगे। मैं अनुराग जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने मन की बात के इस खंड के लोकार्पण के लिए मध्य प्रदेश को चुना। यह मध्य प्रदेश का परम सौभाग्य है। आप पधारे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और ये दुर्लभ सौभाग्य मध्य प्रदेश को दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अभी अभी मैं आया तो मेट्रो रेल के कोच का अनावरण करके आया। कल स्मार्ट सिटी की जो रिजल्ट्स घोषित किए, स्मार्ट सिटी में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है। इंदौर देश में शहरों में नंबर 1 और मध्य प्रदेश ओवरऑल नंबर 1। इसके पहले जल संरक्षण के काम में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 आया। उसके पहले स्वच्छता मध्य प्रदेश नंबर 1 आया। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाओं में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। अपना देश दुनिया में नंबर 1। और हमारी कोशिश होगी
कि मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 प्रदेश बने। बहुत बहुत धन्यवाद। पांच 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देश, उनमें सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब कई विकसित देशों में पेड़ों के पत्तों और छालों से शरीर को ढका जाता था, तब हमारे यहां मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन एक कालखंड आया, हम पराधीन हुए, और स्वतंत्रता के बाद भी जिस सरकार ने काम किया, उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रथम नहीं था। मैं 2014 के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर दुनिया के किसी देश में जाता था तो मन में बहुत तकलीफ होती थी। भारत के बारे में जो सोच था वो निराशा पैदा करने वाला था। घोटालों का देश, कभी कुछ हो ही नहीं सकता भारत में, भारत सुधर ही नहीं सकता। और सच में मैं ये कहूं तो कहीं मान सम्मान मिलता नहीं था दुनिया में। और उस सरकार ने मानसिकता भी ऐसी बना दी थी कि अगर कोई लेट आता था तो कहते थे यार चलता है, ये तो इंडियन टाइम है। हम ही कहते थे इंडियन टाइम है। मानसिकता हमारी ऐसी बन गई थी कि जैसे भारत कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा युवा मित्रों, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। इतनी तेजी से परिवर्तन होगा कल्पना नहीं थी। भारत के बारे में दृष्टिकोण ऐसे बदल जाएगा मेरी भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है ये दौर भारत का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी अनुराग जी विस्तार से बता रहे थे। अब भारत समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान है, दुनिया की समस्याओं का समाधान। दुनिया में कोई समस्या आती है तो दुनिया देखती है भारत की तरफ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ। पहले जो भाव था भारत में कुछ नहीं हो सकता, सब ऐसे ही चल रहेगा, भारत कुछ नहीं कर सकता, अब वो बदला है कि भारत ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है। सचमुच में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अब छोटी छोटी घटनाएं देखिए। कोविड का बता रहे थे अनुराग जी, मैं तो कोविड के दौर में ही मुख्यमंत्री बना। उस समय मन घबराता था कि निपटेंगे कैसे। ये मोदी जी का ही नेतृत्व था। दुनिया में बताओ ये कहीं हुआ है? कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अब कुछ लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया कि ताली थाली से जाएगा क्या। लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिनने थाली और ताली से पूरे हिंदुस्तान को कोविड से लड़ने के लिए तैयार करके दिखा दिया। वैक्सीन की बात बताई अनुराग जी ने। अब छोटे छोटे उदाहरण देखिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे थे यूक्रेन में। अब बच्चों को बाहर निकाल के लाना था। यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के खून के प्यासे। लेकिन बच्चों को निकालने के लिए क्या करना पड़ा? मोदी जी ने एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, और यह कह दिया कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, उस समय युद्ध बंद हो जाना चाहिए।
भारत के बेटे बेटियां तिरंगा लेके निकले, रूस भी रुक गया, यूक्रेन भी ठहर गया, थम गया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकल कर आ गए। और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी आ गए भारत माता की जय बोल के। ये पहले संभव था कि आप देखो, एक साथ दो महाशक्तियां कही जाती थी, रूस, अमेरिका। अब दोनों भारत की तरफ ताकते हैं कि भारत से संबंध अच्छे रखो। हम रूस से सस्ता तेल भी ले लेते हैं, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में वेद मंत्रों के गुंजार होते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति दंपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में पलक और पावड़े बिछाते हैं। वो केवल मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का स्वागत। काम अनगिनत है, अनगिनत। आज मैं कह सकता हूं, हम गर्व से कह सकते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और कई मामलों में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान जिस दिन चंद्रमा की सतह छू रहा था, तो वो केवल चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, वो भारत के गौरव गान, भारत की गौरव गाथा थी। और मोदी जी का नेतृत्व में जो देखता हूं, उसमें क्या खास है, तो मुझे जो चीज लगती है आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मैन विद ए विजन, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री के नाते कई बार बात करता हूं तो नए आइडिया आते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, वैसे व्यक्तिगत बातों को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, तो बात की थी एक कार्यक्रम के संबंध में, लेकिन कार्यक्रम होना था रीवा में। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया कि देखो, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण धरती हमारी बीमार हो रही है, बंजर हो रही है, हमको लोगों को जगाना है, इसलिए एक नृत्य नाटिका ऐसी बनवाओ कि जिसमें एक बेटी धरती मां बने, और वो पुकार के कहे कि मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी तड़फ थी उनके मन में, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर एक एक चीज बारीकी से बताए कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, करो। और हमने ना केवल रीवा में करी, बाकी जगह भी करी, क्योंकि उनके मन में तड़फ है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो धरती बंजर हो रही है, उस धरती मां को बचाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लायक ही धरती नहीं बचेगी। कौन सोचता है, कोई बताए। मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूं काम करते हुए, तो मैन ऑन ए मिशन, विजनरी भी है और मिशनरी भी है। टारगेट तय करना, और टारगेट छोटा तय नहीं करना, बड़ा लक्ष्य तय करना, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना, और उस रोड मैप को पूरा करने में खुद को भी झोंक देना और बाकी हम सबको भी लगा देना। ऐसा जुनून मैंने नहीं देखा। एक के बाद एक अभियान देखते जाइए, मेरी माटी मेरा देश, तिरंगा यात्रा, कितने अभियान पूरे देश को जोड़ते हुए मैंने मोदी जी में ही देखे। और एक है टारगेटिंग 100% सैचुरेशन, तुष्टीकरण नहीं कि इसको कुछ दे दो, उसको कुछ दे दो। सारे हितग्राही किसी समाज के, किसी वर्ग के हो, 100% सैचुरेट करो। और इसी को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पुरानी सरकार थी, वो वोट बैंक की राजनीति करती थी, सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये दृष्टिकोण अगर हमने कहीं देखा तो हमारे नेता मोदी जी में देखा है। अप्रोच ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, किसी को नहीं छोड़ा हमने। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन,
अभी डीबीटी की आप बात कर रहे थे, कहां गरीबों के खाते होते थे, कहां गरीब बहन सोचती थी कि मेरा भी खाता हो। और ये बात सही, जब खोले तो लोग मजाक उड़ाते थे, पैसा है नहीं खाते का, क्या करेंगे। लेकिन उसके कारण जो चमत्कार हुआ, डीबीटी इसी के कारण संभव हो पाई कि आज बहनों के हर बहन के खाते हैं और सीधा पैसा सिंगल क्लिक से उनके खातों में चला जाता है। ये नई क्रांति हुई है, कोई करप्शन का चांस ही नहीं है कहीं, बीच में कोई खा ही नहीं सकता। और फोकस ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कौन प्रधानमंत्री समाज से संवाद करता था? अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो तो बोलते ही नहीं थे, कभी बात ही नहीं करते थे। हम लोग पूछ पूछ के मर जाते थे। मैं मुख्यमंत्री के रूप में जाता था तो कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दे देंगे, वो सोचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग से सीधा, सरल और सहज संवाद स्थापित करने का काम किया। अब कोई भी काम प्रारंभ करते हैं, जनता से नाम रखना है चीतों का, तो क्या जरूरत थी साहब पूछने की? चीता है भारत, प्रधानमंत्री जी नाम रख देते। उनका नई सुझाव मंगाओ सबसे, चीतों का नाम क्या रखा जाए। अब बताओ, ये साधारण घटना नहीं है। सबको जोड़ लो, पता नहीं कहां से कौन सा बेहतर सुझाव आ जाए और सब लोग जुड़ जाएं मिशन के। हर चीज में कई सुझाव मंगाते हैं वो, जनता से सुझाव लो, लोगों से सुझाव लो, और इतने बढ़िया सोचते हैं लोग, कल्पना नहीं होती कई बार ऐसे सुझाव आते हैं। और मन की बात तो सचमुच में उनने जन जन की बात बना दी। ये केवल मन की बात नहीं है, ये जन की बात हो गई। सीधे प्रधानमंत्री जी अपने विचार और विजन को बेहद सरलता के साथ समझाते हैं। अगर किसी से कम्युनिकेशन करना हो, किसी से कनेक्ट करना हो, किसान हो तो किसान जैसे, इंजीनियर हो तो इंजीनियर जैसे, डॉक्टर हो तो डॉक्टर जैसे, वैज्ञानिक हो तो वैज्ञानिक जैसे, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जैसे। श्रोताओं का कोई समूह, मुझे आश्चर्य होता है एक व्यक्ति इतना बहुआयामी कैसे हो सकता है। श्रोताओं का कोई भी समूह हो, प्रधानमंत्री जी सीधे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक असंभव क्षमता है। हर एक को लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी हम में से कोई एक है। अब देश हो चाहे विदेश हो। अब कल संत रविदास जी की यात्रा का वर्णन किया ग्रीस में उन्होंने, और ग्रीस वालों से संत रविदास जी की जय बुलवाई और बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी अद्भुत यात्रा हुई है, इतने गांव, इतनी नदियों का जल। ये प्रधानमंत्री जी की क्षमता है। सीधे मन की बात को मैं मानता हूं वाइब्रेंट लोकतंत्र। कार्यक्रम के माध्यम से सीधे लोगों से, लोगों की चिंताओं से और आकांक्षाओं से जुड़ते हैं प्रधानमंत्री जी। और मन की बात के अगर कुछ विभिन्न आयाम देखें तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद तो है ही। बड़ी आसानी से कोई भी सीधे प्रधानमंत्री जी से जुड़ सकता है। और यह कितनी बड़ी बात है कि कोई भी आम नागरिक प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ जाए। मैं इसको बड़ी घटना मानता हूं। समावेशिता और भागीदारी, इसकी एक और विशेषता है। मन में हमारे कई बार विचार आते हैं, लेकिन कई बार हम संकोच में रह जाते हैं, अरे यार कहां कहें, क्यों कहें। लेकिन प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करते हैं कि अपने विचार साझा करो, अपने विचार साझा करो। तो मन की बात के माध्यम से वो विचार भी साझा होते हैं। एकता और राष्ट्रीय पहचान, ये मन की बात की विशेषता बन गई है। आप जानते विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, देखो अपना कितना बड़ा देश है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, अलग अलग प्रांतों के लोगों से, अलग अलग रहन सहन, खान पान, लेकिन सबको समावेशित करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अलग अलग प्रांत की विशेषता ये मन की बात में आती रहती है। और दूसरी प्रेरणा और उत्साहवर्धन। अब भूरी भाई यहां बैठी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसी कलाकार, ये बात सच है, पहले कौन ने ध्यान दिया? कई ऐसे लोग जिन्होंने चुनौतियों से टकरा के निपटे हैं और सफलता पाई है,
उनकी कहानियां हमारे सामने लाते हैं। कई बार क्या, कई नकारात्मक चीजें ज्यादा सामने आती हैं, लेकिन देश में कितने लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, अपने आप को झोंक के काम कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी एक काम को पूरा करने में झोंक दी। कोई ने पर्यावरण के लिए झोंक दी। अब वो हमारी एक बहन का उल्लेख किया जो बीज बचा के रखती है पुरानी, जो हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं, कोदो, कुटकी, उसको बचा के रखा। प्रधानमंत्री जी ने उनका उल्लेख किया। जो विशिष्ट काम करते हैं लेकिन अनजान, अनसीन हीरोज जिनको कहते हैं, उन सबको सामने लाने का काम और दूसरों को प्रेरणा देने का काम मन की बात के माध्यम से करते हैं। और एक विशेषता मुझे और लगती है, सरकारी नीति और योजनाओं के बारे में जागरूकता।